पहले सबके सामने इबादत का साथ दिया और आज मामू जान के सामने उसकी हिमायत की। वो हम धरती के लायक नहीं है सुभान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। खुदा खैर करे, दांत पीसना बंद करो, टूट के गिर जाएंगे और वरना बुड्ढी लगोगी आपसे। निकाल क्यों गुस्सा हो रही हो भाई? सही तो कह रही है मेरी बच्ची। देखो मंडल, तुम्हारा बुढ़ा होना तो तय है। ना ना ना, दांत गिरने की वजह से नहीं बेटा, सुभान को अपना बनाने की कोशिश करने में तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाएगी। अरे देखा नहीं तुमने, सुभान सबके सामने अपनी बीवी की हिमायत कर रहा था और तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। अरे मुझे नहीं लगता कि तुम आगे भी कुछ कर पाओगी। अम्मा जी नहीं कर पाऊंगी ना। आप अम्मा जी याद आ गए आपको? अरे डर क्यों रही हैं आप? मैं तो आपको वास की खूबसूरती दिखा रही थी। बात बताइए, अगर मैं सर पे वास मारूंगी तो पहले सर फूटेगा या फूलदार? पहले हमारा सर फूटेगा। नहीं, मेरे हिसाब से दोनों साथ में फूटेंगे। सही पकड़े हैं। दोनों के सर साथ में फूटेंगे। है जी। अगर अब दोबारा मुझे इंसल्ट करने की या मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की, इबादत को सुभान की बीवी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मैं हासिल करके रहूंगी। अरे अभी आप तो फिजूल में ही गर्म हो रही है। हाँ। मगर आपने कुछ सोचा है? मेरा मतलब आप करने के वाली कैसे हासिल करेंगी? हम तो आपकी मदद ही करेंगे ना। हाँ बेटा, हम तो मदद ही कर रहे थे ना बेटा। कहावत सुनी, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी फॉर्मूला का यूज करके मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि आप दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखते जाइए। मुझसे बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई होगी? अब वो सही कह रहे थे, उसे मुझे बताना ही होगा कि उसने ये पैसे कहां खर्च किए। थैंक यू सुभान, थैंक यू सो मच। अगर आज तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो हम की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाते। आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू सो मच। सबके सामने तुम्हारी इज्जत रख ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इस गलती में तुम्हारा साथ दूंगा मैं, समझी? और ये क्या कहती रहती है तुम? मोहब्बत करती है मुझसे। तुम कोई मोहब्बत नहीं करती मुझसे, सिर्फ दिखावा करती हो, क्योंकि मोहब्बत में भरोसा होता है। और तुम तो एक नंबर की झूठी हो। आज तक सिर्फ फरेब और धोखा दिया है तुमने मुझे। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने अब्बू के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वो मुझसे पूछते रहे कि तुम्हारी बीवी ने वो पैसे कहां खर्च किए, और मुझे नजरें झुका के उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। बताओ, कहां किए पैसे खर्च? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो बताओ कहां किए पैसे खर्च? देखो इबादत, मुझे नहीं पता हम दोनों का ये रिलेशन, ये रिश्ता कहां स्टैंड करता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर आज तुमने मुझे सच नहीं बताया ना, तो ये रिश्ता और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, समझिए? बताओ कहां किए 10 लाख रुपए खर्च? बोलो। मैं जानता हूं तुम मुझे इस लायक नहीं समझती कि मुझे कुछ पता हो, लेकिन कम से कम हैदर मामू की इज्जत का तो ख्याल करो। अपनी अम्मी को जो ठेस पहुंचाई है उसका तो ख्याल करो। बताओ कहां किए पैसे खर्च? जवाब दो इबादत। आज मैंने मन्नत को सवाल करने से तो रोक दिया,
लेकिन उसके सवाल जायज थे। वो लोग कहाँ किए पैसे खर्च? जवाब दो। बताने वाली बात होती तो मैंने बता दिया होता सुभान। प्लीज प्लीज मुझसे सवाल मत पूछो। मेरा बस यकीन करो कि मैंने वो पैसे किसी नेक काम में इस्तेमाल किए हैं। भरोसा करो सुभान, प्लीज। भरोसा तो वहां होता है ना इबादत, जहां सच बोला जाता है, और सच बोलने के लिए तुम तैयार नहीं हो, तो भरोसा कैसे करो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मुझसे भरोसे की उम्मीद मत करना। सुभान, सुभान प्लीज मेरी बात सुनो। सुभान, मुझे माफ कर देना सुभान, मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती। चाह के भी मैं तुम्हें मन्नत का ये सच नहीं बता सकती। सुभान आया क्यों नहीं नाश्ता करने? इबादत, तुम्हारे मियाँ जी कहाँ रह गए? मेज पर सब इंतजार कर रहे हैं और सुभान का कोई पता ही नहीं है। इबू, बेटा जा सुभान को लेकर आ। जा। इबू, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा सुभान को लेकर आ। जी नानी अम्मी। I just hope सुभान का गुस्सा ठंडा हो गया, ऐसे जीत देगा। खुश तो बहुत होगी तुम। क्या मतलब? अरे सुभान ने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत होने से बचा लिया, तो खुशी तो हो ही रही होगी तुम्हें। सुभान ने जो भी कहा है वो सच है। सच? इबादत, मेरे फोरहेड पे देखो, ध्यान से देखो, कहीं बेवकूफ लिखा दिखाई दे रहा है तुम्हें? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सीधी सी बात है इबादत, तुम पूरे खानदान को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुमने वो पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किए हैं। तुमने वर्कर्स की सैलरी के 10 लाख रुपए कहीं और खर्च किए। तो बताओ इबादत, कहाँ खर्च करती हो तुमने वो पैसे? अरे हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। कम ऑन सिस्टर, बताओ ना। सुभान ने नीचे सबके सामने साफ साफ कह दिया ना मन्नत, तुम्हें समझ में नहीं आता? वैसे भी मुझसे सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। क्यों खामखा अपनी बेइज्जती कराने पर तुली हुई हो? तुम्हारा ओहदा ऑफिस में मुझसे बड़ा है, पर इस घर में तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। बताओ, कहाँ खर्च किए तुमने वो पैसे? बोलो इबादत। छोड़ो मुझे, मेरे सामने से हट जाओ मन्नत। नहीं हटूंगी। सीधे सीधे बताओ वो पैसे कहाँ खर्च किए तुमने, बात को घुमाओ मत, समझी? मन्नत बताओ। बताओ इबादत, कहाँ है वो पैसे? हाँ जवाब दो मुझे, पूछ रही हूँ मैं तुमसे कुछ। मन्नत बोलो, खर्च कर दिए मैंने वो पैसे। जानना चाहती हो कि कहाँ खर्च किए? तो फिर सुनो। इबादत प्लीज प्लीज ऐसा मत करो इबादत, छोड़ो। मन्नत क्या कर रही हो? अरे छोड़ो इबादत, मैं गिर जाऊंगी। इबादत प्लीज, इबादत छोड़ो। मन्नत कर क्या रही हो तुम? मैंने छोड़ो। मन्नत गिर जाओगी